किबला फरमा रहे थे, इसी बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा कर लेता है तो उस मालिक के ख़जानों में जनाब कौन सी कमी, बस एक आंसू बहने की देर होती है, उस बारगाह अक़दस के अंदर इंसान की कबूलियत हो जाती है। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तौबा से मुतल्लिक़ दो वाक़यात जो मशहूर है मैं अर्ज़ करता हूँ इख्तिसार के साथ। एक दफ़ा एक औरत आपके पास आती है और वो कहती है कि मेरा बेटा जो है वो यतीम है, तो उस पर कर्ज़ है, मैं आपसे कुछ पैसे लेना चाहती हूँ तो ताकि उसका कर्ज़ उतर जाए। तो आप ना सख्ती नरमी की बजाय बड़ी सख्ती से पेश आए और उसको उससे ज़्यादा सूद का उससे तकाजा किया। तो वो बच्चा साथ खड़ा था, वो रोने लगा। उसने कहा, मालिक तू जानता है, तू आज हबीब अजमी और हमारे दरमियान फैसला नहीं कर देता कि इतना सख्त दिल और सूद खोर जो है वो हमारे साथ इतनी ज्यादती कर रहा है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल पर उस यतीम बच्चे के अल्फाज ने इतना असर किया कि उसी दिन आपने सूद छोड़ दिया। और एक तज़किरा ये मिलता है कि एक यतीम बच्चा आपका जो है वो कर्ज देना था उसने, तो उसने आके मोहलत मांगी कि मुझसे अभी पैसे नहीं बने, तो आपने सख्ती फरमाया नहीं मुझे पैसे चाहिए। वो रोता हुआ रात को वापस चला गया। तो हबीब अजमी रात को लेटते हैं तो कभी कभी किबला फिर ऐसे भी होता है ना कि इंसान की किस्मत का और मुकद्दर का जो है सितारा वो फिर रहमत ही रहमत रात को आका सलाम की रात को जो है ज़ियारत फैज़ बशारत होती है। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, हबीब तू मेरी उम्मत के यतीम बच्चों पर जुल्म करता है। बस ख्वाब में लरज़ गए, सुबह उठे तो वो सूदी कारोबार भी छोड़ दिया और उस बच्चे को बुला के उसका कर्ज माफ कर। सुभान। यही वजह है कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तौबा कर लेते हैं, देखें कहाँ सूद लेते थे और कारोबार करते थे, और ये फिर ये वक्त भी आया कि हबीब अजमी बूढ़े हो गए और फिर जो है रोज़ाना वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन जाते हैं सुबह, मजदूरी के लिए कोई नहीं आता लेने, जिस तरह ये शहरों में चौकों में लोग खड़े होते हैं, मजदूर खड़े होते खड़े हो और सारे सेहतमंद लोग तलाश करते। हाँ, तो यही बात है। तो ये बूढ़े थे तो वो सेहतमंद लोगों को लेकर चले जाते लोग और ये खड़े रहे। जब जोहर का वक्त आया ना तो सोचा यार बंदों से मांगता हूँ तो कोई नहीं देता, तो आज अल्लाह की बारगाह में ना जाके अर्ज करूँ। जोहर का वक्त था, आप मस्जिद में चले गए, मस्जिद में सफाई की, जोहर की नमाज पढ़ी और जोहर से लेकर इशा तक उसी मस्जिद में बैठे रहे। इशा के वक्त जब वापस आए दिल में था कि अब घर क्या जवाब दूंगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। घर वापस आए तो बीवी ने पूछा कि आज सारा दिन लग गया और कुछ लाए नहीं। कहते हैं जिस मालिक की आज मैंने मजदूरी की है ना वो बड़ा करीम है, मुझे यकीन है वो मेरी मजदूरी रखेगा नहीं, तुम खामोश हो कल दे देगा। मुझे आज शर्म आई कि उससे मजदूरी मांगू, आज पहला दिन तो था उसकी मजदूरी करने का। दूसरे दिन सुबह उठते हबीब अजमी तो फजर के वक्त सीधे मस्जिद में चले जाते, नमाज पढ़ते और इशा तक बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। जब इशा के बाद वापस निकलना चाहते हैं तो फिर सोचते हैं कि कल का दिन भी ऐसे निकल गया तो मैं शर्मिंदगी होती है, अल्लाह की बारगाह में मैंने रिज़्क़ नहीं मांगा उसकी इबादत करके, मैं तो वापस चला आया। जब वापस आया तो बीवी घर में सालन पका रही थी और किचन में खुशबू आ रही थी। तो जैसे दरवाज़ा खटखटाया अंदर दाखिल हो तो बीवी से कहा ये कहाँ से आ गया। वो कहती है कि एक शख्स आया था, उसने कहा था कि आपका शौहर जो है वो हमारे मालिक की मजदूरी करता है, तो उसने कल भी कुछ नहीं मांगा, चुप करके आ गया था। आज उस मालिक ने बहुत सारा सामान भेजा है। तो उसने हज़रत हबीब अजमी देखते हैं कि किचन में कोई पता नहीं कितने दिनों का सामान आ गया, कपड़े बिस्तर और बहुत सारा सामान आपके घर में शाम को पहुंच गया। अल्लाह।